आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, और न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां आयोजित की गई सरदार पटेल और वाल्मीकि जयंती पर धार्मिक अनुष्ठान, और बैतूल जिले में पुलिस ने किस चीज का किया बड़ा खुलासा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जहां महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर जनपद बहराइच के राम जानकी मंदिर में भव्य अखंड रामायण का पाठ रखा गया। वहीं इस दौरान मंदिर में पूजा करने के बाद जनपद के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर मंदिर में रामायण का पाठ किया जा रहा है, ताकि लोगों के भीतर सांस्कृतिक ग्रंथों और वेदों का प्रचार प्रसार किया जा सके। अपने जनपद में 2 महापुरुषों का जयंती मनाया जा रहा है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर आदि ग्रंथ रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती मनाई जा रही है। इस बार शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो आदि ग्रंथ है रामायण, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित, उसका पूरा पाठ हो, महत्वपूर्ण स्थलों पे उसका आयोजन हो, ताकि जो संस्कृत भाषा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उसकी अच्छी तरीके से लोगों में प्रचार प्रसार हो, उसके प्रति एक रुझान पैदा हो, और उसमें जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसके बारे में लोगों में जानकारी आए, वो उनके चरित्र का, संस्कार का हिस्सा बने, ताकि एक हम अच्छे समाज की, एक अच्छे राष्ट्र की हम रचना करने में सफल हों। बहराइच से सीनियर संवाददाता श्याम जी मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां मुल्ताई पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा किया है। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में भी पेश किया गया। बता दें, मुल्ताई थाना क्षेत्र के सिलडी गांव में बुजुर्ग किसान का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जहां मुल्ताई थाना ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में मुल्ताई एसडीओपी नर्मदा सोधिया और टीआई सुरेश सोलंकी ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 29 अक्टूबर की रात फरियादी नीलेश शिकायत दर्ज कराने आए हुए थे कि उनके पिता आनंद राव बैलगाड़ी लेकर खेत गए थे। खेत पर ट्रैक्टर से जुताई कराकर ट्रैक्टर पर बैठकर सिरडी बस स्टैंड पर उतरे थे, जहां सुबह 11:30 बजे वहां से वह पैदल चलकर घर आ रहे थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे, जिसकी जानकारी सभी जगह से ले ली थी। वहीं शिकायत पर मुल्ताई पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की मुख्य आतिथ्य में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस बिहारी इंटर कॉलेज प्रांगण में इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर गोष्ठी की गई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार की इलाहाबाद बैंक चौराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। बता दें, भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं का प्रीवी पर्स बंद कराकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस आम आदमी के साथ है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने अपने भाषण में कहा कि देश इंदिरा गांधी के कार्यकाल को कभी नहीं भूल सकता। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल बदल दिया है और पाकिस्तान को चीरकर नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान की लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्यों का विलय कराकर अखंड भारत का निर्माण किया। वहीं हम दोनों महान आत्माओं को शत शत नमन करते हैं। संबंध की और उन्होंने आम आदमी को, मुख्य आदमी को इस देश की सत्ता से जोड़ा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि ये देश उनके बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि हमारी एकता, अखंडता जो उन्होंने कायम कराई थी वो होती रहे। गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसी परिवार की इंदिरा गांधी जी आज
उनकी बलिदान इस देश के लिए हुआ है। मैं समझता हूं कि जब उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा, और उन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनका बलिदान दिवस है और हम लोग उस बलिदान दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि उन्होंने इस देश के लिए जो काम किए वो मुझे लगता है और कोई कर नहीं सकता। विपक्ष ने भी उन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप माना था और उन्होंने पाकिस्तान के चीर कर 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश के नाम से आज जाना जाता है। हम उनके तमाम कार्यों के लिए आज उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आजादी के बाद अस्तित्व में आए बुंदेलखंड राज्य को 31 अक्टूबर को 1956 को समाप्त किए जाने के विरोध में बुंदेलखंड क्रांति दल ने काला दिवस मनाया, जहां इस दौरान क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में क्रांति दल के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र अध्यक्ष ने बताया कि 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बनाए गए थे। उस समय बुंदेलखंड की राजधानी नौगांव हुआ करती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1956 को राज्य को समाप्त कर उसे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बांट दिया गया और तभी से बुंदेलखंड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हालत यह है कि किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए तथा शहर के रहने वाले लोगों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी की हालत दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। वहीं बुंदेलखंड में रहने वाले लोग रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने लगे हैं। इसलिए जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता तब तक यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। देखिए 31 अक्टूबर 1956 को जो बुंदेलखंड राज खत्म कर दो थो, जो राज बुंदेलखंड 12 मार्च 1948 को बनो वो जोन राज बुंदेलखंड 12 मार्च 1948 को बनाओ गो, जोन के प्रधान मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने, राजधानी नौगांव हती। वो ही राज 1956 में 31 अक्टूबर को ख़त्म करके आधो उत्तर प्रदेश में मिला दो, आधो मध्य प्रदेश में मिला दो। बड़ी दिनों से हमारी बुंदेलखंड की हालत ख़राब है, गरीबी है, भुखमरी है, बच्चन खां पढ़वे खां विश्वविद्यालय नहीं है, कॉलेज नहीं है, किसानन खां सिंचाई को पानी नहीं है, पीवे को पानी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। तो जो सरकार की उपेक्षा के हम शिकार हो रहे, तो आज के दिना जोन दिना बुंदेलखंड राज्य खत्म भाव तो वो हम कालो दिवस मना रहे। कालो दिवस हम मना के ते प्रदर्शन कर रहे। यहाँ से हम कलेक्टर के जें और प्रधानमंत्री का ज्ञापन भेजें कि प्रधानमंत्री महोदय जो हमारा बुंदेलखंड राज्य फिर से बना दो। जब बुंदेलखंड राज्य जब तक न बने तब तक बुंदेलखंड को विकास न हुए। जब बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन हो रहा हो। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारतीय कुर्मी महासभा जनपद मिर्जापुर ने किसान नायक सरदार पटेल के 145वीं जयंती पर जनपद के 12 ब्लॉकों के चयनित 145 ग्रामों में 14,500 किसानों के घर पर जाकर उन्हें उपहार स्वरूप हंसिया भेंट कर किसान स्वावलंबन सम्मान की एक अनोखी पहल पेश की, जहां क्षेत्र के नियमतपुर कला गांव एवं शिवम पब्लिक स्कूल पुरुषोत्तमपुर में भारतीय कुर्मी महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही 100 किसानों को हंसिया भेंट की गई। वहीं गौरव सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि 145 गांवों के प्रभारियों द्वारा उपहार को किसानों तक पहुंचाया गया, जहां किसान स्वावलंबन सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ उपहारों से सुसज्जित 12 गाड़ियों को कैंप कार्यालय रानीपुर गांव में भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं, इनकी समस्याओं का समाधान किए बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 145वीं जयंती पर कुर्मी महासभा जनपद इकाई मिर्जापुर द्वारा जिले के 145 चयनित ग्राम पंचायतों के 14,500 किसानों को कुर्मी महासभा किसान स्वावलंबन सम्मान के रूप में मनाते हुए 14,500 किसानों को एक उपहार सम्मान देकर मना रही है, जिससे सरदार पटेल के जो सपना था
किसानों के मसीहा थे। उन्हें किसानों का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता है। उनके जन्म दिवस पर हम लोग किसान स्वावलंबन सम्मान के रूप में 14,500 किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।